आज हम अल्गोडो में सिमुलेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं और उनका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने दो मानव नेत्र की यहाँ पर संरचना को दिखाने का प्रयास किया है। पहली कंडीशन की हम बात करते हैं तो पहली कंडीशन में यहाँ से कोई वस्तु है, उससे प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है और मानव नेत्र में जो लेंस होता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, उस लेंस के माध्यम से किसी स्थान पर वो प्रतिबिंब अपना बनाती है, अर्थात फोकस होती है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि लेंस की फोकस दूरी या तो बढ़ गई है या फिर नेत्र गोलक की इसकी मोटाई कम हो गई हो, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। ऐसी स्थिति को हम दूर दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं। अब इस दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हमें चश्मे को पहनना पड़ेगा। चश्मे में या तो उत्तल लेंस लगे होते हैं या अवतल लेंस लगे होते हैं। अवतल लेंस वाला चश्मा अलग होता है जबकि उत्तल लेंस वाला चश्मा अलग होता है। अब हम देखते हैं कि यदि इस दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हम पहले अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो क्या होता है। इस प्रकार से अब वस्तु का प्रतिबिंब और दूर बन रहा है, अर्थात इस व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा पहनाने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अब यदि हम दूर दृष्टि दोष अर्थात मायोपिक व्यक्ति को उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाएंगे तो क्या होगा। अब यह फोकस जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर बन रहा है। ऐसी स्थिति में वस्तु अब पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देगी। अब चलते हैं हम अगले दोष की ओर। जब कभी या तो मानव नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, या नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। ऐसी स्थिति को हम निकट दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब वही प्रयोग इसमें करेंगे हम, उस व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर हम देखते हैं। अब वस्तु का प्रतिबिंब और निकट बन रहा है, अर्थात इस कंडीशन में उत्तल लेंस के चश्मे से उसे कोई लाभ नहीं होगा। हम उसको अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अवतल लेंस का चश्मा लगाने पर अब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। इस प्रकार से हमने आज के ट्यूटोरियल में जाना कि मानव नेत्र में दो प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और इस दोष के निवारण के लिए हम अलग अलग प्रकार के चश्मों को लगाते हैं और चश्मे को लगाने पर किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब पहले की तरह रेटिना पर बनता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।